हम सब जीमेल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं और जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने इतने सारे अनरीड मैसेजेस होते हैं कि हम देख के परेशान हो जाते हैं। उनमें से कुछ मैसेजेस प्रमोशन के होते हैं जिनको हम डिलीट करना चाहते हैं और कुछ मैसेजेस ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं जिनको हम रखना चाहते हैं। अब एक एक करके अगर इनको मैनेज करने की कोशिश करें तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके इन मैसेजेस को मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आपका टाइम भी बचाएगी। इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले जीमेल के ऐसे कुछ फ्री ट्रिक्स जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो अब मैंने यहाँ पर अपने मेल को ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रमोशन के मैसेजेस भरे पड़े हैं। अब मैं इनमें से कुछ मैसेजेस को रिमूव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस मंथ का डेटा यहाँ पर सेव रहे और सारे पुराने मैसेजेस उड़ जाए। अब ये करने के लिए मैं यहाँ से सर्च मेल में टाइप करूंगा बिफोर और मैं यहाँ पर डेट टाइप करूंगा। मैं डेट में लिखूंगा, मैं इस महीने का 1 डेट लिख रहा हूँ। इसका मतलब यह है जो इस डेट के पहले के सारे मेल्स होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सारे यहाँ के मेल्स आने लग गए हैं। जनवरी से मेल आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर बिफोर लिख के सर्च करते हैं तो इस डेट के पहले के सारे मेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसके करने के बाद हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम चाहे तो इसको रिपोर्ट स्पैम और अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम चाहे तो यहाँ से इनको इस बटन को क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पुराने मैसेजेस को रिमूव कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरे तरीके में मैं प्रमोशंस के मेल को रिमूव करके दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रमोशंस के मेल भरे पड़े हैं। अब इन सब प्रमोशन के मेल में यहाँ पर अनसब्सक्राइब का लिखा हुआ होता है। अब अगर हम एक एक करके अनसब्सक्राइब करने बैठेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो इसलिए हम इसको एक साथ ही लेबल बना के इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं सर्च मेल में अनसब्सक्राइब टाइप करूंगा। अब जैसे मैं अनसब्सक्राइब टाइप करता हूँ अब सारे देख सकते हैं आप यहाँ पर सारे मेल आ गए हैं। अब मैं इसका एक फ़िल्टर क्रिएट करूंगा। फ़िल्टर क्रिएट करने के लिए मैं इस बटन को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इंक्लूड द वर्ड में अनसब्सक्राइब पहले से आ रखा है। उसके बाद यहाँ से क्लिक क्रिएट फ़िल्टर। अब क्रिएट फ़िल्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अप्लाई द लेबल पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ से न्यू लेबल नेम में मैं अनसब्सक्राइब लिख देता हूँ। उसके बाद क्रिएट करने के बाद ऑल्सो अप्लाई फ़िल्टर इस वाले ऑप्शन को टिक कर दूंगा। अब जैसे मैं क्रिएट फ़िल्टर ऑप्शन दबाऊंगा वो सारे लेबल में मूव कर देगा। अब आप देख सकते हैं सारे डेटा अनसब्सक्राइब में मूव हो गए हैं। अब हम चाहे तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके रिपोर्ट स्पैम या रिमूव, यहाँ से हम कैसे भी करके डिलीट कर सकते हैं। अब इन प्रमोशंस के मेल में कुछ मेल्स ऐसे हैं जिनको मैं सेव करना चाहता हूँ। जैसे मैं ये टम्बलर वाले मेल को सेव करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से इस मेल को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर एक्सक्लूड प्रमोशंस में क्लिक करूँगा। आप चाहे तो एक्सक्लूड प्रमोशन के अलावा आप यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं। टिक करने के बाद डजंट हैव में जाके यहाँ से मैं मेल आईडी को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ से सर्च वाले ऑप्शन को क्लिक करूँगा। अब ये उस सारे मेल को एक्सक्लूड कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो सारे मेल गायब हो गए। अब गायब करने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वाले मेल आईडी को यहाँ से सेव कर लिया है और दूसरे प्रमोशन के मेल को यहाँ से हमने रिमूव करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। तो ये 2 तरीके थे जिससे हमने हमारे प्रमोशंस के मेल को डिलीट करना सीखा था। अब प्रमोशंस के मेल में कुछ ऐसे मेल्स भी होते हैं जिसमें हमारे न्यूज़लेटर होते हैं। अब न्यूज़लेटर हमारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट भी होते हैं जिनको हमने खुद ने चला के सब्सक्राइब किया था। अगर हम एक एक खोल के यहाँ से चेक करने बैठेंगे तो वो फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगेगा। तो इसलिए मैं आपको एक ऐप सजेस्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है अनरोल मी। यहाँ पर सर्च करेंगे अनरोल मी। मैं यहाँ पर पहले ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ। करने के बाद यहाँ से साइन अप। अब एनरोल मी में मैंने साइन अप कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे सब्सक्रिप्शन को सर्च कर रहा है। अब ये पूरा फिल होते ही मैं यहाँ पर ओके लेट्स गो में क्लिक कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ से ओके लेट्स गो पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमने लॉग इन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसने मेरे टोटल सब्सक्रिप्शंस लिस्ट यहाँ पर बता दिए हैं। अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से अनसब्सक्राइब कर सकता हूँ। जैसे ये टम्बलर वाला है तो ये ऐप हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपके बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है और आप एक एक करके उनको रिमूव नहीं करना चाहते आप देखना भी चाहते हैं कि किसको हमने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। इस ट्रिक में हम देखेंगे किस तरीके से हम ईमेल को शेड्यूल कर सकते हैं। हम ईमेल को 2 सिचुएशन में शेड्यूल कर सकते हैं। पहला सिचुएशन हम खुद के लिए ईमेल को शेड्यूल कर सकते हैं, मतलब हम अपने आप को ईमेल को शेड्यूल करके सेंड कर सकते हैं। और दूसरे सिचुएशन में हम ईमेल को शेड्यूल कर सकते हैं हम किसी सेकंड पर्सन के लिए। हम सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में सपोज मुझे किसी का बिल पे करना है। अब इस सिचुएशन में खुद के लिए मैं एक ईमेल प्रिपेयर करूंगा और उसको एक फ्यूचर टाइम में मैं उसको खुद के लिए शेड्यूल करूंगा। तो मैं यहाँ से एक मेल प्रिपेयर करके यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने रिमाइंडर लिख दिया है अपकमिंग बिल पेमेंट।
अब इसको करने के बाद यहाँ पर मैं अमाउंट लिख दूंगा और ये मैंने एक तरीके से लेआउट यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा हुआ है। आप इसमें डेटा प्रिपेयर करके डाल सकते हैं अपने आप। उसके बाद यहाँ पर रेसिपिएंट में मैं अपना ईमेल आईडी टाइप कर दूंगा। तो ईमेल आईडी मैंने टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद यहाँ से मैं शेड्यूल ऑप्शन को क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पर मैं मंडे मॉर्निंग का टाइम सेलेक्ट कर लूंगा। अब मंडे मॉर्निंग का टाइम सेलेक्ट करते ही ये यहाँ पर मैसेज शेड्यूल हो गया है, आप देख सकते हैं। ये मैसेज मैंने खुद को सेंड किया है। जैसे अगर मेरे को मंडे 7 जैन को मेरा लास्ट डेट है बिल पे करने का, उससे पहले एक दिन पहले ही ये मेरे को एक तरह से शेड्यूल होके मेरे पास आ जाएगा। अब उस दिन मैं इस मैसेज को देखूंगा और मैं वहां पर जाके तुरंत बिल पे कर दूंगा। इस तरीके से आप भी अपने लिए कुछ भी मैसेज टाइप करके खुद के लिए शेड्यूल कर सकते हो। जीमेल का शेड्यूल फीचर एक बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है। अब हम चाहे तो हमारे फ्रेंड को रात के 12 बजे भी विश कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एक प्रिपेयर करके दिखाता हूँ। सपोज मुझे अपने फ्रेंड को विश करना है। अब विश करने के लिए मैं एक मेल टाइप कर देता हूँ। अब मेल टाइप करने के बाद यहाँ पर मैं फ्रेंड का मेल आईडी टाइप कर दूंगा। अब मेल आईडी टाइप करने के बाद मैं यहाँ से उस मैसेजेस को वापस से शेड्यूल कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज ठीक रात के 12 बजे उसके पास डिलीवर हो जाए। अब इसको करने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पर शेड्यूल सेंड का ऑप्शन क्लिक करूंगा और यहाँ से डेट को और टाइम को सेलेक्ट कर लूंगा। उसका बर्थडे है 31 दिसंबर को। अब उसको मैं डेट सेलेक्ट कर लूंगा। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं टाइम को सेट कर दूंगा। टाइम सेट करने के बाद मैं यहाँ से शेड्यूल सेंड का बटन को क्लिक कर दूंगा। अब ये रात को ठीक 12 बजे उसके पास ये मैसेज डिलीवर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम शेड्यूल फीचर का यूज कर सकते हैं। जितने भी शेड्यूल मैसेजेस होंगे वो शेड्यूल वाले सेक्शन में आ जाएंगे। शेड्यूल के अलावा भी जीमेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको बोलते हैं स्नूज। हम चाहे तो किसी भी इंपॉर्टेंट मेल को एक पर्टिकुलर टाइम पर स्नूज करा सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर एक मिड जर्नी का एक मेरे को मैसेज आ रखा है जिसमें इसमें मेरे को बोला है मेरे को 30% डिस्काउंट मिलेगा। अब इसको लेने के लिए यहाँ पर इसमें एक डेट बताया गया है। अभी मेरे पास फिलहाल इसको सब्सक्राइब करने के लिए टाइम नहीं है। अब इसको मैं कल शाम तक इसको सब्सक्राइब करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेरे को मैसेज आया है ये सिर्फ कल शाम से मेरे को मतलब 4 बजे यहाँ पर मेरे को दोबारा इसका रिमाइंडर आ जाए। अब इसको सेट करने के लिए, अब इसको रिमाइंडर के रूप में मेरे को सेट करने के लिए मैं यहाँ से इस क्लॉक बटन को क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं यहाँ पर टुमारो का यहाँ पर टाइम और डेट सेलेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से ठीक 8 बजे मेरे को ये याद दिलाएगा कि एक यहाँ पर एक मेल आया था जिसमें मेरे को सब्सक्राइब करना था और मुझे वापस मैं इसको ओपन करके यहाँ से मैं तुरंत सब्सक्राइब कर लूँगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जीमेल का ये शेड्यूल और एक स्नूज फीचर हमारे लिए कितना हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रिक की ओर। सपोज मुझे अपने फ्रेंड को एक मैसेज भेजना है, उसमें मैंने कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा मेंशन कर रखा है। मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिपेयर करके रखा हुआ है। अब मुझे उसको एक कॉन्फिडेंशियल डेटा भेजना है, मतलब वो मैसेज सिर्फ वही देख पाए, उसके अलावा कोई नहीं देख पाया। अब इस फीचर को ट्राई करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर नीचे कुछ बटन्स दिए हुए हैं, उसमें से ये लॉक वाला जो बटन है इसको क्लिक करेंगे। अब इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कॉन्फिडेंशियल मोड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से हमको यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करने के लिए। हम यहाँ से एक्सपायरी डेट अगर 1 डे का सेलेक्ट करते तो वो मैसेज 1 दिन में ही एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे डेट्स दिए हुए हैं, आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं रिक्वायर पासकोड का ऑप्शन आ रहा है, मतलब अगर हम किसी को मेल सेंड करते हैं यहाँ पर SMS पासकोड सेलेक्ट करके तो उसके पास वहाँ पर एक ऑप्शन, वहाँ पर एक नंबर के थ्रू एक पासकोड जाएगा। जब तक वो पासकोड वहाँ पर टाइप नहीं करेगा तो उसको वो मैसेज बिल्कुल नहीं दिखेगा। कॉन्फिडेंशियल मोड का बेनिफिट ये है कि हमने जिस रेसिपिएंट को वो मेल भेजा है वो बंदा सामने वाला उसको ना ही डाउनलोड कर सकता है और ना ही उसको फॉरवर्ड कर सकता है। आप ट्राई करके देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल मोड को। मैं यहाँ से एक्सपायर्स इन 1 डे सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से सेव कर रहा हूँ। अब सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज भी लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही इसको मैसेज को सेंड करेंगे तो सामने वाले के वहाँ पर भी ऐसा ही एक मैसेज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा पहले। अब मैं इसको भेज देता हूँ। अब यहाँ से मैसेज सेंड हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज डायलॉग बॉक्स यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, कंटेंट एक्सपायर्स ऑन 31 दिसंबर, मतलब 1 दिन का टाइम मैंने सेलेक्ट किया था तो ये मैसेज 1 दिन में ही रिमूव हो जाएगा। वो ना ही तो सामने वाला ना ही इसको कॉपी कर सकता है ना ही इसको फॉरवर्ड कर सकता है। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंट फीचर का हम यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सपोज आप जीमेल को बहुत ज़्यादा यूज करते हो और आप हर एक क्लाइंट के लिए एक फॉर्मल वे में रिस्पॉन्ड करते हो और उस फॉर्मल वे में रिस्पॉन्ड करने का आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। अब आप जब भी उससे बात करते हो आप उसी फॉर्मेट में आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो। अब आप बार बार उस फॉर्मेट को देखने की जगह या आप उसको बार बार उस फॉर्मेट को पिछले पुराने मेल से कॉपी करने की बजाय आप उसको टेम्पलेट बना के सेव कर सकते हो। अब टेम्पलेट बनाने के लिए हम सबसे पहले सेटिंग फीचर में जाकर उसको इनेबल कर सकते हैं। आपसे सी ऑल सेटिंग्स में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ से आप एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब नीचे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है। अब उसको जाके हम यहाँ से इनेबल कर देंगे और नीचे से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे।
रिलोड होने के बाद मैं यहाँ से दोबारा एक मैसेज कंपोज करूंगा और मेरा जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब मैं अपने क्लाइंट से इसी फॉर्मेट में हमेशा बात करता हूँ। अब बार बार इसको खोल के दूसरे मैसेजेस से कॉपी करने के बजाय मैं इसका ही टेम्पलेट यहाँ पर क्रिएट करके सेव कर लूँगा। अब इसे करने के लिए मैंने यहाँ पर मैसेज को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसका सब्जेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका सब्जेक्ट लिख लिया। लिखने के बाद मैं इस वाले यहाँ पर 3 डॉट को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद टेम्पलेट वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है और मैं यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद सेव एज न्यू टेम्पलेट। अब आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ फॉलो अप ऑन टॉपिक और डिस्कशन। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इस तरीके से हम जब भी दोबारा मेल भेजना चाहेंगे किसी को तो यहाँ से हम इस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इस वाले मैसेजेस को एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा मैसेज कंपोज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैं 3 डॉट्स को क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद टेम्पलेट में जाऊँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट टेम्पलेट में वही वाला टेम्पलेट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ तो ये पूरा मैसेज दोबारा वहाँ पर सेम फॉर्मेट में यहाँ पर आके पेस्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम टेम्पलेट बनाकर हमारे मैसेज को सेव कर सकते हैं और बार बार हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब जीमेल में हम बात करते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़ की। अगर हम जीमेल में शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं तो यह एक तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बूस्ट कर देता है। अब शॉर्टकट कीज़ को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके यहाँ पर हम एडवांस में जाएंगे। एडवांस में वापस नीचे ड्रैग करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टम कीबोर्ड शॉर्टकट का एक ऑप्शन दिख रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिसेबल कर रखा है। मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद सेव चेंजेस। ये दोबारा लोड होगा एक बार। अब लोड होने के बाद मैं यहाँ से शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क को प्रेस करूंगा। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्टकट कीज आ गए हैं। अब ये वाला जो येलो पट्टी में लिखा हुआ आ रहा है द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स आर डिसेबल्ड, इसको मैं यहाँ से इनेबल कर दूंगा। इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से सारे शॉर्टकट कीज को आप यूज़ कर पाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब मैं नीचे के कुछ शॉर्टकट कीज आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर कंपोज वाला आपको करके दिखाता हूँ। कंपोज वाला और कंपोज इन अ टैब। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब कंपोज करने के लिए वहाँ पर शॉर्टकट कीज में मेंशन था सी वाला बटन। अब मैं यहाँ से सी क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने सी क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपोज वाला मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अब मैं इसको दोबारा क्लोज कर देता हूँ। अब मैं डी वाला बटन क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कंपोज यहाँ पर जैसे मैंने डी प्रेस किया यहाँ पर नए टैब में कंपोज मेल ओपन हो गया है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट कीज का यूज़ करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अब जब हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं तो एक एक को खोल के रीड करना एक बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग वर्क लगता है और हम परेशान होने लग जाते हैं अगर हम एक ही मैसेज को बार बार खोल के रीड करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जीमेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है। आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग पेन का ऑप्शन आता है। रीडिंग पेन में जाने के बाद यहाँ से मैं यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा, राइट ऑफ द इनबॉक्स। हम जैसे उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये रीलोड के लिए बोलेगा। अब ये मेरे पूरे मेल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अगर मेरे को कोई मैसेज रीड करना है तो मैं इसको जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे को साइड बाय साइड उसका यहाँ पर मैसेज ओपन होके दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले पार्ट में जितने भी मैसेजेस हैं यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं और यहाँ पर राइट साइड में हम उससे रीड कर सकते हैं। तो एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। आप ट्राई करके देखिए इसको भी। अब मैं स्प्लिट वाले फीचर को वापस टर्न ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे को स्प्लिट वाला फीचर बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो यहाँ से मैं वापस नो स्प्लिट कर देता हूँ और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर जिसका नाम है सिग्नेचर्स। हम जीमेल में अपने खुद के सिग्नेचर्स इंसर्ट कर सकते हैं ताकि हम जब भी किसी को मेल सेंड कर रहे हैं तो उसके नीचे हमारा यहाँ पर नाम और डेजिग्नेशन आ जाए। अब ये फीचर को एक्सेस करने के लिए हम वापस सेटिंग में जाएंगे। यहाँ से सी ऑल सेटिंग्स को क्लिक करेंगे। करने के बाद नीचे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नेचर्स का ऑप्शन आ रहा है। जनरल वाले टैब में सिग्नेचर्स का एक ऑप्शन आ रखा है। यहाँ से मैंने पहला वाला सिग्नेचर क्रिएट करके यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर बना रखा है। आप देख सकते हैं आप यहाँ से क्रिएट न्यू करके अपना खुद का एक नया सिग्नेचर बना सकते हैं यहाँ पर नेम टाइप करके। अब मैं इसको इंसर्ट कैसे करना है वो बताता हूँ। अब इसको मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं इनबॉक्स में जाता हूँ। उसके बाद कंपोज। अब कंपोज में जाने के बाद सपोज मुझे कुछ मैसेज सेंड करना है। मैं मैसेज को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इस मैसेज के नीचे अपना सिग्नेचर इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। सिग्नेचर को इंसर्ट कराने के लिए आप नीचे पेन वाला आइकन देख सकते हैं। यहाँ पर उस पेन वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जो सिग्नेचर का नाम था मेरा साइन 1 था। मैं यहाँ से साइन 1 को क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर सिग्नेचर आ गया है। सिग्नेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप जीमेल में 2-3 जितने चाहो अपने हिसाब से सिग्नेचर इंसर्ट करा सकते हैं। आप इसको ट्राई करके देखिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नेक्स्ट ट्रिक में मैं आपके साथ कुछ
ऐप्स की बात करने वाला हूँ जो आपकी प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऐप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है ग्रामरली। जब भी हमारे मैसेज में कुछ एरर होता है तो यहाँ पर ग्रामरली हमको ऑटोमेटिकली बता देगा कि हमारे मैसेज में कुछ एरर है। साथ ही हमको वो करेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर कुछ वर्ड्स बताएगा। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप ग्रामरली को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर, जिसका नाम है राइट इनबॉक्स। आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये मैंने राइट इनबॉक्स का पेज ओपन कर रखा है। राइट इनबॉक्स के अलग अलग प्लान है, मैं यहाँ से फ्री वाला प्लान यूज़ कर रहा हूँ अभी। इसको हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसके फीचर्स। तो ये मैंने यहाँ से इंस्टॉल फॉर फ्री पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अब राइट इनबॉक्स को इंस्टॉल करने के बाद मैं जैसे ही कंपोज करता हूँ कोई मैसेज, तो यहाँ से मेरे को कुछ इस तरीके के यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ से मैं खुद के सिग्नेचर्स ऐड कर सकता हूँ और इस जगह से मैं यहाँ से कस्टम टेम्पलेट्स भी इंसर्ट करा सकता हूँ। अब इंसर्ट कराने के बाद सपोज अगर मैं किसी को मैसेज सेंड करता हूँ, अगर उस बंदे ने उस मैसेज को देखा नहीं तो ये मेरे को उसका रिमाइंडर भी सेंड कर सकता है। अब उसके लिए हम यहाँ से रिमाइंडर सेंड करने के लिए ये यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। अब अगर हम इस ओनली इफ नोबडी रिस्पॉन्स वाले ऑप्शन पर टिक करते हैं तो अगर उस बंदे ने, सामने वाले ने अगर उस मैसेज को चेक नहीं किया तो ये हमको तुरंत हमको एक रिमाइंडर भी भेजेगा। इस ऐप के थ्रू आप मेल को ट्रैक भी कर सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम कितने पर्सन ने यहाँ पर क्लिक करा है उसका भी यहाँ पर रिकॉर्ड ये आपको शो कर देगा। कुछ फीचर्स यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है और अगर आपको पेड फीचर्स चाहिए तो आप यहाँ पर पेड प्लान भी ले सकते हो। आप ट्राई कीजिए, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। राइट इनबॉक्स के अलावा एक और ऐप है जिसको बोलते हैं बूमरैंग, आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऐप है, ये भी अलग अलग तरीके के प्लान्स प्रोवाइड करता है। आप फ्री वाला प्लान ट्राई करके देख सकते हैं। ये भी क्लिक ट्रैकिंग और रीड रिसीप्ट वगैरह और रिस्पॉन्स ट्रैकिंग, ये भी अलग अलग तरीके के फीचर्स प्रोवाइड कर सकता है। आप फ्री वाला ट्राई करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ नीचे कमेंट जरूर कीजिए आपको कौन सा वाला फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।